जी हाँ दोस्तों, आखिरकार वही हुआ बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट मुनव्वर फारूकी के साथ जिसका डर था उन्हें। आखिर उनकी गर्लफ्रेंड नाजिला जो है, उन्होंने लाइव आकर इतना बड़ा खुलासा किया है जिससे पूरा सोशल मीडिया हिल गया है। और अब आपको बता दें, उन्होंने अपने पर्सनल जो है लाइफ के बारे में खुलकर बात की है। पहली बार जब आयशा खान ने सारी चीजें खोलकर रख डाली बिग बॉस 17 में और मुनव्वर की इज्जत की धज्जियां उड़ा डाली है, तो अब पहली बार जो है लाइव में आई है नाजिला और जो है अपने बॉयफ्रेंड के सपोर्ट में भी आई है और बहुत कुछ जो है उन्होंने कहा है। क्या कहा है वो वीडियो हम आपको क्लिप सुनवाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि उनका आखिरकार कहने का क्या मकसद है, क्यों वो इस तरह से लाइव में आकर एक एक बात खोलकर रख डाली है। नाजिला ने बिग बॉस 17 के सदस्य आयशा खान और मुनव्वर फारूकी को जो है खरी खोटी सुना डाला है लाइव आकर। जी हाँ, नाजिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर आयशा पर पर्सनल बातों को नेशनल टीवी पर उछालने का इल्जाम लगाया है। नाजिला ने वीडियो की शुरुआत में कहा, पहली बात, जो कुछ भी चल रहा है उससे मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन चीजें मेरे हाथ से निकल चुकी है। हाँ, मैंने खुद अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ शेयर की थी, लेकिन जब मैंने वो सारी बातें शेयर की थी तब मैं बहुत ज्यादा इमोशनल थी, रो रही थी, ब्रेकडाउन थी। मुझे नहीं पता था कि आने वाले कुछ महीनों में मेरे द्वारा बनाई गई बातें नेशनल टेलीविजन पर उछाली जाएंगी, उसका यूज किया जाएगा इस तरह से। नाजिला इतने पर ही नहीं रुक गई। आगे नाजिला ने कहा, अगर यही मेरा इरादा होता कि मुनव्वर को मैं बदनाम करूं, अगर मैं ऐसा ही करना चाहती तो मैं खुद से करती, ना कि आयशा को बोलती करने के लिए। लेकिन मुझे ये सब नहीं करना था, इसलिए मैंने इंटरव्यू देने से भी इनकार कर दिया। मैंने शो का ऑफर भी ठुकरा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपनी और किसी और की निजी चीजें मनोरंजन या टीआरपी या किसी अन्य चीजें के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ। यह गलत है। मेरा नाम उस जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है जहां मैं अपना बचाव के लिए नहीं हूं। इतना ही नहीं, आगे नाजिला ने जो है मुनव्वर को लेकर कही। उन्होंने कहा, दूसरी बात, मेरे खिलाफ जो बातें कही गई है वो सच्ची नहीं है जो मुनव्वर के द्वारा कही गई है। मतलब वो किसी ऐसे व्यक्ति से डरते हैं जो उनसे 10 साल छोटी है। दिलचस्प बात तो ये है कि उन्होंने ये तब कहा जब वह मुझे खोने के डर से कुछ दिनों पहले रो रहे थे, भीख मांग रहे थे मेरे साथ रहने की। उन्होंने ये भी कहा था कि वह मेरे साथ चीजें सुधारना चाहते हैं, वो रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कभी इस शो पर नहीं आता, और वह है नाजिला। फिर वह अपना बचाव के लिए कहानी पलट देते हैं, मुझे एक बुरे व्यक्ति की तरह दिखाते हैं अपने बचाव के लिए। नाजिला ने आगे ये भी कहा कि मुझे यकीन है कि आप सभी रिलेशनशिप में रहे होंगे और रिलेशनशिप में झगड़े होते ही रहते हैं। मैं उसके खिलाफ बहुत सारी चीजें यूज कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करना चाहती हूँ, उनकी अनुपस्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मैंने अपना बचाव करना शुरू कर दिया तो 10 चीजें सामने आ जाएंगी, उसके बाद तो मुनव्वर अपना बचाव नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान नहीं करना है। इसके अलावा और क्या कहा है नाजिला ने लाइव वीडियो में आकर, सुनिए खुद उनकी जुबानी और उनकी बातों से। अगर आप भी सहमत हैं तो क्या आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में, क्या होगा आपका जो है रिएक्शन, इसे लेकर जो भी आपके विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, हर लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सुनिए इस वीडियो को। Hi guys, I know I said that I never wanted to talk about this again, but a lot has been going on and a lot of random people, like everyone except me, has been talking about my side of the story on my behalf, which I don't appreciate at all. So if it's something about me, you guys should hear it from me, which is why I'm just going to address this once and for all. Firstly, I don't agree with whatever's going on, but the matter is out of my hands and completely beyond my control. हाँ, मैंने पर्सनल डिटेल्स अपनी लाइफ की किसी के साथ शेयर करी, बट जब मैंने वो चीज़ें शेयर करी तो वो एक बहुत इमोशनली वल्नरेबल स्टेट में होकर शेयर करी, विदाउट नोइंग कि कुछ महीने बाद ये चीज़ नेशनल टेलीविजन पे आने वाली है। क्योंकि अगर मेरा इंटेंशन वही था, इफ दैट्स व्हाट आई वांटेड, so I would have done it myself, but I've declined all sorts of interviews. I've declined going on the show, and the reason behind this is only because I was trying to protect mine and somebody else's personal life from being used as entertainment or for TRP or any other reason as such. It's really unfair that my name is being dragged into a mess that I didn't sign up for, and in a place where I'm not there to defend myself. Secondly, I don't really appreciate some of the things that were said against me, which were not true.
it doesn't make sense how that person can claim that they are scared of someone who is 10 years younger to them, especially when they were seen crying over the fact that they were going to lose me, and has said things like he wants to repair things with me and he knows somebody that would have never done something like this, and that is Nazila, me. And then the next week, he very conveniently flips his story to defend himself and make me look like the bad person and make it look like he has been terrified of the fact that I'm going to make these things public, when he himself said a week ago that he knows I wouldn't do something like this. So the whole thing just doesn't add up. I'm sure that all of y'all have been in relationships, and as you all know कि relationships में झगड़े होते हैं, and वैसे तो even I can use a lot of things against him, which I'm not going to, especially not in his absence. But he didn't hesitate even once before putting everything on me, and especially mentioning things which are not true at all. अगर मैं खुद को डिफेंड करने जाऊँ तो मुझे पता है 10 चीज़ें और बाहर निकल जाएंगी. And I know that he won't be able to defend those things, so that's why I don't want to stretch this anymore. मुझे अपने फ़ायदे के लिए किसी और का नुकसान नहीं करना है, but it's really tough being betrayed from both sides already, and on top of that having to hear abuses from everybody online. I'm going to mention this once again, that I want nothing to do with these two people. Please don't join my name with theirs. If you think that I'm doing something for fame or attention, then please unfollow me and don't give me that attention at all. I'd be more than happy, because I don't want this kind of attention at all. I just wanted to say thank you to everyone who has been showing love and who has been saying sweet things. It really means a lot. And to everyone who has been abusing me, hating on me, I hope that you never have to go through something like this, and that nobody in your family ever has to go through something like this or hear things like this. I know that I know the truth, and he also knows the truth, and Allah knows the truth, and that's all I care about. I cannot justify myself to everybody. It's already very draining mentally to go through this in real and online as well, but